हम लोग श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के 7वें अध्याय के 5वें श्लोक को देखेंगे। इसमें 4 कुमारों के अवतार का वर्णन हो रहा है। मैं इससे पहले आगे जाऊं, मैं आज सुबह जो गीता क्लास में बता रहा था, फिर भक्तों के यहाँ बताना चाहूँगा कि देखिए, कोई वस्तु हमारे शरीर के किसी विशेष अंग में प्रवेश करती है तो उसका प्रभाव उसके अनुसार होता है। कि जैसे आप कुछ खाना खाते हैं तो वो खाना अब हृदय तक पहुंचने में थोड़ा समय लगेगा कि नहीं? हृदय में भी खाना पहुंच रहा है, लेकिन पहले हजम होगा, ये होगा, तब हृदय तक पहुंचेगा। तो उदाहरण हम दे रहे थे इस बात का कि जो योग आदि हैं, अन्य हैं, कर्म, ज्ञान और योग आदि, वह सीधे हृदय तक नहीं पहुंचते हैं। सांस ले रहा है तो इसका प्रभाव आपके मन में थोड़ी देर में होगा, और कितना अंदर तक होगा इसमें भी संशय है। लेकिन जब हम भगवान की कथा को सुनते हैं, वस्तुतः किसी भी शब्द को सुनते हैं, तो वह शब्द हमारे मन में पूर्ण रूप से व्याप्त हो जाता है। मैं जो बोल रहा हूँ वो आप सुन रहे हैं, तो वो आपके चित्त में गहरा जा रहा है, पूर्ण रूप से आपके चित्त में व्याप्त हो रहा है। यह सब लोग स्वीकार कर रहे हैं, समझ रहे हैं? यानी कि इस समय, जैसे आपने सुना इस समय, तो आपके चित्त में केवल एक ही चीज ध्वनित हो रही है, व्याप्त है, उसे कहते हैं इस समय कृष्ण। कृष्ण सुना तो चित्त में केवल कृष्ण है उस क्षण। कुछ समझा पा रहा हूं मैं ये बात? चित्त को अगर हम एक उपमा दें कि घर से मतलब रूम से, तो उसमें एक बल्ब का प्रकाश पूरा व्याप्त हो जाता है। उसी तरह से जो भी शब्द हम सुनते हैं वो हमारे चित्त में विस्तारित हो जाता है, प्रसारित हो जाता है। समझ पा रहे हैं बात को? तो जैसे ही कृष्ण का स्मरण कर रहे हैं तो कृष्ण चित्त में आ जा रहे हैं, तो चित्त फिर अशुद्ध कैसे रहेगा? अब मेरी बात समझ रहे हैं? चित्त पूरी तरह से शुद्ध हो जाता है भगवान के बारे में सुनने से। ये मैं समझाना चाहता हूं। उस प्रकार से अन्य योग पद्धतियों से चित्त शुद्ध नहीं होता है। और सुनने में श्रुतिसारम एकम, सर्वश्रेष्ठ सुनने की वस्तु है ये श्रीमद् भागवतम, और उसमें हम लीला अवतारों के बारे में श्रवण कर रहे हैं। और उसको बड़ी प्रसन्नता से ब्रह्मा जी सुना रहे हैं। आपीयताम कर्ण कषाय शोषाम अनुक्रमिष्ये त ईमान सुपेशान। इन मनोहारी लीला अवतारों का वर्णन मैं आप नारद जी आपको सुनाऊंगा, जिसको हे ऋषि आमनंती, जिसको भजनीय स्वरूप में पूछते हैं महान मुनिगण। भजनीय, ये हमारे उपास्य हैं। ध्यान दीजिए, क्या उपास्य हैं? ये भगवान के लीला अवतारों का वर्णन, ये हमारे लिए उपास्य है। उपास्य है। तो लोगों को जैसे भगवान का नाम जनरंजनाय परमाक्षराकृते, भगवान का नाम परम अक्षर के रूप में अवतरित होता है लोगों को सुखी करने के लिए। जनरंजनाय, जनरंजनाय, मनोरंजन, मनो का रंजन, जनरंजन मतलब जनों का रंजन। लोगों को प्रसन्न करने के लिए भगवान नाम रूप में अवतरित होते हैं। अपनी हिलादनी शक्ति से, अपनी सारी आनंद देने वाली शक्तियों से युक्त रहते हैं, सभी शक्तियों से युक्त रहते हैं, स्वरूप शक्ति से युक्त रहते हैं। ऐसे ही भगवान श्रीमद् भागवतम के श्लोक के रूप में हमारे सामने अवतरित हुए हैं। भागवत शाश्वत है, हम लोग को सुखी करने के लिए और हमारे कर्ण के कषाय को सुखाने के लिए। कर्ण कषाय शोषान, इसको सुनेंगे तो हमारा अमंगल रूप, ये जो कानों की प्रवृत्ति है भगवान से इतर वार्ता सुनने की, उसको यह नष्ट कर देते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, आपने सुना? तो ये मंगल, अमंगल क्या है जीव का? भगवान से मन अगर कहीं और जा रहा है तो यह अमंगल है। तो इस अमंगल को नष्ट करने वाली कथा है। तो अब हम लोग आज 4 कुमारों के बारे में सुनते हैं। मेरे पीछे बोलिए। तप्तं तपो विविधलोक शिश्रिक्षयामे आदौ सनात् स्वतपसः सचतुः सनोभूत। नहीं मिला क्या? 2.7.4-5 में 5th देखिए। वो 6th खोल लिया क्या? 6th आएगा लेकिन नहीं दिखा। ये है पेज नंबर 16।
तो लैपटॉप नहीं जान रहा था कि आप 5th श्लोक देखना चाहती हैं। समझ गए? वस्तु शक्ति भाव की अपेक्षा नहीं करती है। आपने जहां स्विच दबाया है वो 6वां श्लोक खुलेगा। आप सोचे कि कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, बोल दो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। अरे तुम लोग आगे हरे कृष्णा करने के लिए इस तरह तो बोलो हरे कृष्णा। पाप तो बचाओ अपने पाप, हमारा बाप भी तुम्हारे पाप नहीं बचा पाएगा। ठीक है, लेट्स स्टैंड। तप्तं तपो विविध लोक शिश्रिक्षया में आदौ सनात् स्वतपसः सचतुः सनोऽभूत्। तप्तं तपो विविध लोक शिश्रिक्षया में आदौ सनात् स्वतपसः सचतुः सनोऽभूत्। प्राकल्प संप्लव विनिष्टमिहात्मतत्त्वं सम्यक् जगाद मुनयो यदचक्षतात्मन्। प्राकल्प संप्लव विनष्टमिहात्मतत्त्वं सम्यक् जगाद मुनयो यदचक्षतात्मन्। तप्तं तपो विविध लोक शिश्रिक्षया में आदौ सनात् स्वतपसः सचतुः सनोऽभूत्। तप्तं तपो विविध लोक शिश्रिक्षया में आदौ सनात् स्वतपसः सचतुः सनोऽभूत्। प्राकल्प संप्लव विनिष्टमिहात्मतत्त्वं सम्यक् जगाद मुनयो यदचक्षतात्मन्। प्राकल्प संप्लव विनष्टमिहात्मतत्त्वं सम्यक् जगाद मुनयो यदचक्षतात्मन्। तप्तं तपो विविध लोक शिश्रिक्षया में आदौ सनात् स्वतपसः सचतुः सनोऽभूत्। तप्तं तपो विविध लोक शिश्रिक्षया में आदौ सनात् स्वतपसः सचतुः सनोऽभूत्। प्राकल्प संप्लव विनिष्टमिहात्मतत्त्वं सम्यक् जगाद मुनयो यदचक्षतात्मन्। प्राकल्प संप्लव विनष्टमिहात्मतत्त्वं सम्यक् जगाद मुनयो यदचक्षतात्मन्। इनके बारे में होता है द क्यूटी बॉयज। इन 4 बच्चों का वर्णन हो रहा है, कितने प्यारे लग रहे हैं। और ये फोटो थोड़ी गलत बनाई गई है। क्यों गलत बनाई गई? इनको धोती पहना दी है, प्यारी प्यारी क्यूटी क्यूटी धोती, लेकिन वस्तुतः यह धोती भी नहीं पहनते। ये 5 साल के बच्चे की तरह घूमते हैं ये 4 कुमार। इन 4 कुमारों का वर्णन ब्रह्मा जी कर रहे हैं और इनके चरणों को कोई धो रहा है। ये कोई शूद्र नहीं है, ये विश्व के राजा भगवान के अवतार पृथु महाराज हैं। पृथु महाराज इन 4 कुमारों के चरणों को धो रहे हैं। यहाँ पे ये 4थे स्कंद में 4 कुमारों के उपदेश, ये छोटे बच्चों का उपदेश, छोटे बच्चे नहीं है ये, ब्रह्मचर्यम अखंडितम। ब्रह्मा जी के पहले बच्चे हैं ये 4 बच्चे, इनसे बड़ा कोई नहीं है। ये 4 बच्चे हैं सबसे पहले। और ब्रह्मा जी ने कहा सृष्टि करो, हम नहीं कर रहे सृष्टि हम नहीं कर रहे। तो वहाँ पे प्रभुपाद जी समझाते हैं, और ब्रह्मा जी को बड़ा गुस्सा आया, क्यों नहीं कर रहे हैं। तो जो गुस्सा आया तो उनकी भ्रुकुटी से, यहाँ पे गुस्सा होता तो थोड़ा सा उधर डिस्टर्ब हो जाता आज्ञा चक्र, तो वहाँ से रुद्र प्रकट होते हैं, शिव जी। तो वहाँ ब्रह्मा जी का सृष्टि करो, तो सृष्टि करते तो रुद्र ने अब ऐसे लोगों को उत्पन्न किया जो भूत प्रेत पिशाच, मतलब पिशाच तो नहीं लेकिन बहुत उपद्रवी लोगों को। तो ब्रह्मा जी कहने नहीं अभी आप जो है तपस्या करिए, अब और सृष्टि ऐसे मत करिए, सृष्टि में डिस्टर्बेंस हो रहा है ये मत कीजिए। तो ये 4 कुमार ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुए हैं। ये नारद जी के बड़े भाई हैं। बड़े भाई, किसी के बड़े भाई हो सकते हैं दीज क्यूटी बॉयज अगर कहा जाए। 4 कुमार, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ गाय के किस स्थान पे 4 कुमार रहते हैं भूल रहे हैं। हाँ, उनकी शायद टांगों पे रहते हैं, मैं शायद बोला, मैं ध्यान नहीं है। गाय के टांगों में या कहीं पे स्थान पे 4 कुमार रहते हैं। तो वहाँ मसाज करने से आपको 4 कुमारों का आशीर्वाद मिल जाएगा। वैसे तो उनका उपदेश भी आपको प्राप्त होगा भागवत में 4थे स्कंद, बहुत अच्छा उपदेश। एक उनका उपदेश बड़ा सुंदर है। तो कहते हैं कि आत्म साक्षात्कार में सबसे बड़ी बाधा यह है कि हम किसी वस्तु को अपने आत्म साक्षात्कार से अधिक महत्वपूर्ण समझें। और जब ये 4 कुमार पृथु महाराज के घर में पहुंचते हैं तो कहते हैं, पृथु महाराज कहते हैं कि आपका भला पूछने का हमारा कोई प्रयोजन ही नहीं है।
कोई जरूरत ही नहीं, क्योंकि आपका बुरा तो हो ही नहीं सकता। आप जैसे साधु महात्मा ये तो सदा ही भगवान की भक्ति में लगे रहते, तो आपका मंगल पूछने की तो जरूरत ही नहीं। आपने तो यहाँ पे आकर के हमारा स्थान पवित्र कर दिया। तो अब एक प्रश्न ये भी होगा कि फिर ये धोती क्यों नहीं पहनते? 5 साल का बच्चा धोती पहनना नहीं जानता है ये भी कारण हो सकता है। वस्तुतः ये 5 साल से बड़े इसलिए नहीं हुए क्योंकि बड़ा होने से थोड़ा सी दिक्कत आ जाती है, कुछ हार्मोनल डिस्टर्बेंस हो जाता है, व्यक्ति को लस्ट वह सताता है। तो कह 5 साल के बच्चे को कोई काम सताएगा नहीं कभी, इसलिए तो 5 साल की उम्र से बड़े ही नहीं हुए। और इनका इतना सामर्थ्य है कि ये कहीं पे भी ट्रैवल करते हैं, कहीं पे भी, किसी ब्रह्मांड के कहीं भी किसी भी स्थान में चले जा सकते हैं। तो ऐसे 4 बच्चों का वर्णन किया था। ये भगवान ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि ये भगवान ही 4 कुमारों के रूप में आए, ये अर्थ है। इसीलिए ब्रह्मचर्यम अखंडितम, प्रथम स्कंद 3रा अध्याय, वहाँ पे भी इनके अवतारों का वर्णन सूत गोस्वामी जी कर रहे हैं। तो वहाँ कहते हैं ब्रह्मचर्यम अखंडितम, अखंडित ब्रह्मचर्य का पालन किया। कब से अखंडित ब्रह्मचर्य का पालन किया? सृष्टि की शुरुआत से ही अखंडित ब्रह्मचर्य, कोई इनका ब्रह्मचर्य नष्ट कर ही नहीं पाया। बच्चों को कौन डिस्टर्ब करेगा इसलिए बच्चे रह गए। लेकिन ज्ञान में समझिए, कुमारों का एक अपना वैष्णव संप्रदाय है। 4 वैष्णव संप्रदाय है ना, रुद्र संप्रदाय, श्री संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय और कुमार संप्रदाय। तो इन बच्चों बच्चों ने यूनिवर्सिटी भी खोल ली 4 यूनिवर्सिटी, वैष्णव यूनिवर्सिटी खोल रखी है। और उन्होंने सीधे संकर्षण भगवान से ज्ञान प्राप्त किया था। भागवत सुनने के लिए ये 4 कुमार संकर्षण भगवान के पास गए थे, नीचे पाताल लोक के नीचे। ये भी भागवत में आप सुनेंगे। बहुत अच्छे इनके उपदेश है, बहुत सुंदर उपदेश है। मतलब 4थे अध्याय में तो आप प्रसन्न हो जाएंगे इनके उपदेश सुन करके। चलिए अनुवाद देखते हैं। विभिन्न लोकों की उत्पत्ति करने के लिए मुझे तपस्या करनी पड़ी। किसको तपस्या करनी पड़ी? मुझे कौन है ये? एक मिनट उपाध्याय जी बताइए, मुझे कौन है ये? कौन बोल रहा है इस श्लोक? ब्रह्मा जी बोले। हमारा सिंपल, एक तो मुझे मतलब ब्रह्मा जी को। विभिन्न लोकों की उत्पत्ति करने के लिए ब्रह्मा जी यानी मुझे मतलब ब्रह्मा जी को तपस्या करनी पड़ी। और तब भगवान ने मुझसे यानी ब्रह्मा जी से प्रसन्न होकर 4 कुमारों सनक, सनत कुमार, सनंदन तथा सनातन के रूप में अवतार ले। तो भगवान स्वयं ही इनके अवतार के रूप में हो गया। यद्यपि ये विष्णु तत्व नहीं है, लेकिन भगवान की दिव्य ज्ञान की शक्ति से युक्त हैं। ठीक है। पिछली सृष्टि में आध्यात्मिक सत्य यानी आत्मज्ञान का विनाश हो चुका था, किंतु इन 4 कुमारों ने इतने स्पष्ट ढंग से इसकी व्याख्या की कि मुनियों को तुरंत सत्य का साक्षात्कार हो गया। मतलब सुनने मात्र से ये इतने प्रबल थे 4 कुमार कि इनके प्रवचनों को सुनने मात्र से मुनियों को, महान लोगों को, महान मननशील लोगों को, क्षीर शीर विवेकी जो दूध और पानी के विवेक से युक्त हैं, उनको भी सत्य का साक्षात्कार तुरंत हो गया। इतने प्रबल मतलब साधु हैं, ये कहने का आशय। ठीक है, अन्वय देखिए। आदौ सर्वप्रथम विविध लोक सृष्टया, विभिन्न लोगों की सृष्टि करने की इच्छा। सृष्टि का अर्थ ही होता है सृष्टि करने की इच्छा। 14 भुवन और उनको सृष्टि करने की इच्छा ब्रह्मा जी की हुई थी। तो मैं तपह तप्तम, मैंने तपस्या सनात करी। अब इसको जरूर पकड़ लीजिएगा, सनात शब्द को। सनात मतलब करी, और सनात का मतलब होता है बहुत लंबी, बहुत दीर्घकाली, दीर्घकालीन तपस्या करी। सनात का अर्थ यहां पे है दीर्घकालीन तपस्या करी। इस कारण स्वतपसा, मेरी तपस्या से, सह वे भगवान प्रसन्न होकर चतुस्सनः 4 कुमार जिनके नाम हैं सनत कुमार, सनक, सनंदन तथा सनातन के रूप में अभूत यानी प्रकट हुए। जरा देख रहे हैं वापस शब्द सनात और सन, अब समझ में आया? सनात मतलब शाश्वत, लंबा, और इसलिए सनात, सनत कुमार, सनातन, सनंदन और सनक, सब में सन 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 आया है ना। जबरदस्त। देखिए, क्यों नहीं कोई भागवत के प्रति आकर्षित होगा।
मैं नहीं समझ रहा हूं कि आपने ये बात आज तक जीवन में कभी भी सुनी होगी। मैंने तो कभी नहीं सुनी, और आपके सामने से सीधर स्वामी की टीका से आ रहा है, सामने सामने। है ना इंटरेस्टिंग कि सनत 4 कुमारों को सनह क्यों कहते, चतुस्सनह क्यों कहते हैं? सनातन शब्द जा रहा है ना, सनातन लंबा, तो सनात, क्योंकि मैंने दीर्घकालीन तपस्या करी तो भगवान चतुस्सनह के रूप में आ गए। वहां से सन ले रहा है। सनात का मतलब तो लंबा, तो वो सन शब्द को यहां पे सिद्ध स्वामी समझा रहे हैं, क्योंकि सनात लंबा, दीर्घकालीन तपस्या करी तो भगवान चतुस्सनह के रूप में आ गए। जी, सनात शब्द श्री भगवान से लिखा है, कहां लिखा है? सह, देखिए वहां कैसे श्री भगवान से लिखा है उसको हम नहीं समझ पा रहे हैं। श्रीधर स्वामी पे लिखा हुआ है सनात मतलब सनातन, और एक और अर्थ लिया गया है सनात मतलब भगवान को दान किया, इसलिए। अब वहां क्या शब्द हमको नहीं समझ में आ रहा है अभी, सीधा हमको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। जो अनुभव वैसे रखा गया जैसे उसको समझने का प्रयास कीजिए। ये चीज हम पहले कंफर्म कर लेते हैं इस चीज को। तो सनात का मतलब हुआ, एक मिनट रुकिएगा, अब जो आप बात कह रहे हो, अगर उस अर्थ में हम देखें इस अन्वय को, तो मैं तपतः तपतम, मैंने तपस्या करी, तो सनात जैसे आप बोल रहे हैं, सन मतलब शाश्वत, शाश्वत मतलब भगवान शाश्वत हैं, तो सनात मतलब भगवान से वो 4 कुमार प्रकट हो गए। उस तरह से देखिए अन्वय बहुत रीति से किया जा रहा है। मैं अन्वय यहाँ पे जो किया वह श्रीधर स्वामी की टीका के अनुसार किया। अब अगर आप वैसे समझ रहे हैं, सनात मतलब सन मतलब शाश्वत, और सनात मतलब 5वीं विभक्ति है, कौन सा कारण होता है? संप्रदान, नहीं संप्रदान, संप्रदानित होता है, संप्रदान नहीं, संप्रदान नहीं होता है, अपादान, सॉरी अपादान कारक, अपादान कारक, उससे उन भगवान से वो 4 कुमार प्रकट हो, ये भी अर्थ में ले सकते हैं। वैसे मैंने अन्वय नहीं समझा है। यहाँ पे सनात का मतलब है बहुत दीर्घकालीन तपस्या करी। दूसरा अर्थ भी है कि दान किया भगवान को, तो भगवान से ये व्यक्ति आए, वो भी हम समझाएंगे। तो सह चतुस्सनः, वे भगवान प्रसन्न होकर के चतुस्सनः 4 कुमार जिनके नाम हैं, उस प्रकार से सनत कुमार, सनक, सनंदन तथा सनातन के रूप में अभूत यानी प्रकट हुए। क्या किया उन्होंने? एक बात ही बड़ी इंटरेस्टिंग है, भगवान ही इन 4 कुमारों के रूप में हो गए। ये किनकी विशिष्टता है? ये इन 4 कुमारों की विशिष्टता है, ये भी देख लीजिएगा। दूसरा, क्या कर्म किया है उसके बारे में बता रहे हैं। यत, जिनके उपदेश मात्र से, किनके उपदेश मात्र से? इन 4 कुमारों के उपदेश मात्र से। प्राक कल्प, पूर्व कल्प के संप्लव विनष्टम, प्रलयमय नष्ट। इसका क्या मतलब होता है? ब्रह्मा जी की रात्रि जब होती है तो सब कुछ नष्ट हो जाता है। वेद शाश्वत है, वेद का ज्ञान शाश्वत है, आत्म तत्व का ज्ञान भी शाश्वत है, लेकिन जगत में प्रकट नहीं होता। तो 4 कुमारों ने ऐसा उपदेश दिया जो पिछले ब्रह्मा जी के दिन में, पिछले जो कल्प में था विद्यमान, लेकिन अब जब ब्रह्मा जी की रात्रि हुई तो वह नष्ट हो गया। तो उसको उन्होंने ऐसा आत्म तत्व यानी आत्मा का सत्य यह इस संसार में सम्यक जगात, पूर्णतः प्रकट हुआ। यानी कि उनके प्रवचन से आत्म तत्व इस जगत में प्रकाशित हुआ। देखिए अब ये बात कोई सामान्य बात नहीं है। आत्म तत्व के बारे में प्रायः सभी लोग अनभिज्ञ हैं। इस जगत में लोग बहुत कुछ पढ़ते हैं, केवल ये नहीं पढ़ते हैं कि वह है कौन। हमारे बीच में एक डॉक्टर भी उपस्थित हैं। तो डॉक्टर माता जी, आप ये बताइए कि आप लोगों ने पढ़ा कि हम में से हम लोग हैं कौन? एमबीबीएस में पढ़ाते हैं, एमबीबीएस में नहीं पढ़ाते होंगे, उसमें कम पढ़ाई होती है। एमडी में पढ़ाते होंगे ना कि हम लोग हैं कौन। वाह, तो माता जी ने सत्यापित किया कि नहीं पढ़ाते। यानी कि पूरे शरीर का एक कीला मान लीजिए, कीला का तो एनालिसिस हो गया, लेकिन कीले वाले का
कीले वाले पे कील नहीं ठोकी गई, इसे कहते हैं ना नेलिंग द, क्या कहते हैं, हिटिंग द नेल ऑन द हेड, कि ये इसमें कीले में रह कौन रहा है। वही हॉस्पिटल इतना बड़ा है, यहाँ पे तो कुछ लोग रह रहे हैं ना, कुछ नहीं, कुछ सब खाली पड़ा, ऐसे लाइट जल रही है, ऐसे ही लाइट नहीं जल रही, कुछ लोग हैं तब लाइट जल रही है, लाइट आ रही है ना, आंखों में चमक इत्यादि इत्यादि। आप लोग तो शायद देखे भी होंगे ना डॉक्टर माता जी, किसी को मरा हुआ देखे हैं, कोई व्यक्ति जीवित है उसका तो मर गया हो, तो आपने देखा ना आंखों से चमक चली जाती है, तो कुछ चमक किस वजह से आ रही है, केवल ब्लड की वजह से नहीं आ रही, ब्लड तो उतना ही भरा हुआ है। तो शरीर के तत्व का तो सब लोग एनालिसिस कर रहे हैं, स्पेशलिस्ट भी बन रहे हैं, बिल्कुल सही बात है, कोई आपत्ति नहीं, लेकिन आत्म तत्व का निर्णय नहीं कर रहा। इतनी यूनिवर्सिटी भारत में है और पूरे विश्व में है, लेकिन आत्म तत्व का डिपार्टमेंट नहीं है। ये डिपार्टमेंट, ये यूनिवर्सिटी 4 कुमारों ने, 4 प्रोफेसरों ने खोली है छोटे बच्चे प्रोफेसर ने खोली। अच्छा है, जय कृष्ण तत्ववेता से ही गुरु हो, चाहे वो 5 साल का बच्चा भी क्यों ना हो। परम पूज्य राधानाथ महाराज ब्रह्मचारियों को प्रवचन कर रहे थे, मैं सुना था उसको, कह रहे थे कि ये वी आर ऑल जूनियर ब्रह्मचारीज, हम सब लोग बहुत जूनियर ब्रह्मचारी हैं, असली ब्रह्मचारी तो हैं ये 4 कुमार सृष्टि की शुरुआत से ही ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं। हम तो 10-5 साल किए, जो किए सो खंडित हो या नहीं हो, उसमें कितनी बार खंडित हो, बहुत मुश्किल है ब्रह्मचर्य का पालन करना, वो भी कलयुग में। लेकिन इनका ब्रह्मचर्य कभी खंडित ही नहीं हुआ। भगवान के अवतार, इन्हें कैसे माया छू सकती है। और अद्भुत बात यह है कि इनको भी, ये इतने बुद्धिमान है कि ये बाप से प्रश्न किए, बाप घूम गए ब्रह्मा जी से प्रश्न किए कि मन इंद्रिय विषयों में जाता है कि इंद्रिय के विषय मन में जाते हैं। और ब्रह्मा जी उस टाइम सृष्टि कर रहे थे, तो ब्रह्मा जी का तो दिमाग घूम गया समझ ही नहीं पाए क्या उत्तर दे, चुप। तो ब्रह्मा जी जब उत्तर देने के बारे में सोच रहे थे, इतने में हंसावतार आ गए। तो हंसावतार आ गए तो 4 कुमारों ने पूछा आप कौन। तो हंसावतार भी घुमा दिए इनको, हंसावतार 4 कुमारों घुमा दिए। कहे कि अब अगर आपकी ऐसी दृष्टि है कि सब कुछ ब्रह्म है, आप बहुत ज्ञानी बनते हैं, आपकी दृष्टि में सब कुछ ब्रह्म है, तो आपको ये प्रश्न निरर्थक है कि मैं कौन, क्योंकि आप में और मुझ में कोई भेद नहीं है। और यदि आप सोचते हो कि मेरा शरीर जो पंचभूत से बना हुआ है, अगर आप सोचते हो कि मेरा शरीर पंचभूत से बना हुआ है, तब भी ये प्रश्न निरर्थक है कि, क्योंकि आपको पूछना चाहिए कि आप पृथ्वी कौन, आप जल कौन, आप अग्नि कौन, और आप पृथ्वी वायु जैसे और 5 तत्वों में से कौन से हैं। यह प्रश्न भी निरर्थक है। तो 4 कुमार क्यूटी बॉय से सोचा कि कौन है ये, कौन है। फिर हंसावतार उनके प्रश्न का उत्तर देते हैं। और यही एक और बड़ी सुंदर घटना भागवत में आ रही है, बड़ा सुंदर स्मरण हो रहा है कि जब जय विजय को इन्हीं 4 कुमारों ने अपराध उनको नहीं जाने दिया, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है, कपड़ा पहन करके वैकुंठ में जाना होता है। अब ये वैकुंठ जा रहे थे, 6 दरवाजे क्रॉस कर लिए, कपड़ा पहने नहीं थे छोटे बच्चे प्यारे से। तो जय विजय को संदेह होगा, ये क्या है, लगता है ये कहाँ से आगे, कपड़ा भी नहीं पहने, छोटे बच्चे आते घूमते जा रहे हैं बिना किसी से परमिशन लिए, तो रोक दिए। तो 4 कुमार गुस्सा हो गए, उन्होंने कहा कि तुम भौतिक जगत में चले जाओ। तो अब जब भगवान विष्णु को पता चला कि मेरे भक्तों को शाप मिल गया है, उनको भौतिक जगत में जाना पड़ेगा, तो भगवान दौड़े दौड़े आए, तुरंत आ गए। और भगवान के चरणों में जो तुलसी अर्पित थी, उसकी सुगंध इन 4 कुमारों के पास गई। ये गए थे भगवान के पास क्यों, पहले किस हद तक निर्विशेषवादी थे, लेकिन डैडी से सुना, डैडी मतलब ब्रह्मा जी, सुना कि भगवान का स्वरूप ऐसा, तो भगवान को देखने के लिए वैकुंठ गए। उससे पहले तो भगवान को देखे नहीं थे, उससे पहले ये निर्विशेष के प्रति आसक्त थे, मायावादी नहीं थे, निर्विशेष ब्रह्म के प्रति आसक्त थे। तो भगवान की चरणों के अर्पित तुलसी उनके नाक गंध में जैसे ही गई, सारा निर्विशेष ब्रह्म की प्रति आसक्ति सब गायब हो गई, भगवान के भक्त तुरंत हो गए। तो वहाँ पे 4 कुमारों को भगवान कहते हैं कि मेरा हाथ, ये जो मेरे सेवक हैं, ये जो अंडरलाइन कीजिएगा, मेरे को हाईलाइट कर लिया आप लोगों ने, ये लोग जो मेरे सेवक हैं, ये मेरे सेवक हैं, ये मेरे सेवक हैं। सुनाई पड़ रहा है, बहुत ध्यान सुनिएगा, ये मेरे सेवक हैं। आप लोगों के द्वारा जो उनको शाप मिला है, मेरे द्वारा अनुमोदित है, मैं इसको खंडन नहीं कर रहा, जबकि भगवान के पास सामर्थ्य था शाप को तोड़ने का, लेकिन मैं इसको खंडन नहीं कर रहा हूँ। लेकिन आप दया कीजिए कि ये लोग जल्दी मेरे पास वापस आ जाएं। देखिए कितनी सभ्य भाषा, कितनी शालीन भाषा भगवान विष्णु बात कर रहे हैं 4 कुमारों से। और फिर कहते हैं कि यदि मेरा हाथ
ब्राह्मण, मेरा हाथ भी, यदि मेरा हाथ भी ब्राह्मणों का अपराध करेगा तो मैं उसे काटने में संकोच नहीं करूंगा। तो अब ऐसा लग रहा है ना कि वह 4 कुमारों की प्रशंसा कर रहे हैं, है ना। लेकिन आचार्य ने समझाया कि वह सब बात सुन करके 4 कुमार एकदम स्तब्ध रह गए, चुप रह गए। क्यों रह गए? वो सोच रहे थे कि भगवान अपने सेवकों को अपने हाथ से, अपनी बाजू से तुलना कर रहे हैं और हमने उनकी बाजू पे प्रहार किया, हमने उनकी बाजू को उनसे विच्छेद करने का शाप दिया कि उनके सेवक भौतिक जगत में चले जाएं। तो वह ये समझ नहीं पाए, ये 4 कुमार, कि भगवान हमसे क्रोधित हैं या भगवान हमारी प्रशंसा कर रहा है। ये 4 कुमार इसीलिए चुप हो गए। ये सब बातें हैं भागवत, है ना, अद्भुत भागवत। मैं तो ट्रेलर दे रहा हूँ आपको, आप तीसरे स्कंद में देखना क्या होता है। ये 4 कुमार, और इतना इनका सामर्थ्य था कि वैकुंठ तक चले गए थे, लेकिन वैकुंठ में अंदर प्रवेश नहीं कर पाए क्योंकि आचार्यों ने बोला बात भक्तों का अपराध कर दिया था। इनका भी भक्तों के प्रति अपराध हो गया था एक उस विशेष घटना में। ऐसे तो भगवान के भक्त हैं, बाद में सब शांत हो गया था, उससे भगवत इच्छा से हुआ था। बहुत सारी बातें, अभी हम पूरी बात तो आप समझ में नहीं पाएंगे, बात हम जब पढ़ेंगे तो होगा, लेकिन खाली कुछ कुछ पॉइंट बता रहा हूँ जहाँ जहाँ पे 4 कुमारों के बारे में मुझे स्मरण आ रहा है। तो इन्होंने ऐसा उपदेश दिया कि मुनियों ने आत्मनः अचक्षता, अपने मन में वह स्पष्ट देखा। क्या देखा? वह आत्म तत्व देखा। श्रीधरी, इस श्लोक में ब्रह्मा जी कुमारावतार का वर्णन करते हैं। सृष्टि के प्रारंभ में सृष्टि करने की इच्छा से मैंने घोर तपस्या की। किस प्रकार की तपस्या? तो कहते हैं सनाथ। अब समझ में आया मैंने वैसे अन्वय क्यों किया था। अर्थात मेरी उस सन नामक अखंड तपस्या से, सन का मतलब होता है शाश्वत, लंबी, ये नहीं कि अब 2 दिन किया फिर छोड़ दिया। ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है कि इस जगत में, या इस जगत में नहीं, भक्तों के समाज में देखा जाता है कि कोई भक्त शुरुआत में बहुत उत्साह से भक्ति करता है, और हम अपने छोटे से अनुभव से सोचते हैं, हमें लगता है कि इस भक्त का उत्साह तो शायद जीवन पर्यंत बना रहेगा। लेकिन उस भक्त को लगता है ये कोर्स तो बहुत लंबा लग रहा है, मुझे लग रहा था कि कोर्स 2-3 महीने में पूरा हो जाएगा, है ना, लेकिन ये तो साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 10 साल, 20 साल, तो समाप्त ही नहीं हो रहा है। काश वह 20 साल रह जाए तो अलग बात है, लेकिन प्रायः भक्त इसमें ड्रॉप कर जाते हैं। ये मैं देख रहा हूँ। मैंने ये चीज़ देखी कि जो भक्त नियमित रूप से श्रीमद् भागवतम सुनते रहे, भगवद गीता सुनते रहे, तो वह तो इस तपस्या में स्थित रहे भक्ति की। और अन्यथा, क्योंकि भक्ति की तपस्या का फल तुरंत प्रकाशित नहीं होता है, फल तो तुरंत ही मिलने लग जाता है। नाम का, भक्ति का फल से मेरा मतलब है शुद्धिकरण तो तुरंत होने लगता है, लेकिन अब भक्ति का प्रेम रूपी फल तो तुरंत नहीं मिलेगा ना। इसलिए बड़े उत्साह, निश्चय और धैर्य के संग भक्ति करनी होती है। सन तपस्या करनी होती है, लंबी तपस्या करनी होती है। ब्रह्मा जी के उपदेश से आप सुनते हैं, कम से कम एक जीवन लंबी तो होनी ही चाहिए। तो यहाँ पे सनात का मतलब हुआ सन नामक, सन नामक मतलब जिसको अखंड कहते हैं, इसको कोई ब्रेक नहीं हो, लंबे समय तक अखंड तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान सन शब्द से युक्त 4 रूप वाले हो गए। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ये लाइन अर्थ समझ में आया आप लोगों को? आपने सन तपस्या करी है, बहुत लंबी समय तपस्या करी, अखंड तपस्या की, इसलिए हम अखंड ब्रह्मचारी जो है 4, सन नक, सन नंदन, सन आतन और सनत कुमार के रूप में भगवान प्रकट हुए। आपकी दीर्घकालीन तपस्या के कारण भगवान मानो उनको बोले हम इस प्रकार से हो गए। ये अर्थ है। ये समझ में आया कि इनको 4 कुमार को सनत शब्द से क्यों कहते हैं? ठीक है। अथवा इसीलिए इनको चतुसन कहते हैं। ये दिख गया आप लोगों को? इन चारों शब्दों में सन दिख रहा है। सनक में सन, सनंदन में सन, सनातन में सन और सनत कुमार में सन। तो इसीलिए इनको चतुसन कहा जाता है। आगे जाकर के कई बार जब आएगा तो हम बोल देंगे चतुसन, तो आप गाय मतलब परेशान नहीं होगी चतुसन क्या होता है, इसको यहाँ सीख लीजिए। चतुसन मतलब 4 कुमार, इन सभी के नामों में सन सन आता है। ठीक। अथवा सनात अर्थात मेरी इस तपस्या रूपी दान
अर्थात भगवत समर्पण के कारण भगवान 4 रूप वाले हो गए। यह शणु दाने धातु से सन शब्द व्युत्पन्न हुआ। ये लाइन हमको समझ में नहीं आ रही, बस इतना समझ लीजिए कि सनात शब्द का अर्थ है दानात, दान के कारण, दान से कह लीजिए, दान के कारण, दान से। तो अब इसका क्या मतलब है? ब्रह्मा जी ने तपस्या करी और उसको भगवान को समर्पित कर दिया, वह तपस्या भगवान को दान में दे दी। सनात मतलब दानात। तो इस कारण से भगवान ने उनकी तपस्या को स्वीकार करके उनके 4 बेटों के रूप में, जिनका नाम सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार ऐसे हो गए। अर्थ समझ में आ गया? 2 अर्थ लिए गए हैं यहाँ पे श्रीधर स्वामी के द्वारा। वे भगवान पूर्व कल्प के प्रलय होने के कारण आत्म क्या, थोड़ा सा ठीक से हिंदी नहीं आई है। वे भगवान, कॉमा लगा दीजिए, पूर्व कल्प के प्रलय होने के कारण जो आत्मज्ञान विनष्ट हो गया था, उसका संप्रदाय इस कल्प में उन्होंने मुनियों को अच्छी तरह से उपदेश द्वारा दिया। ये समझ में आ गया? वे भगवान मतलब भगवान 4 कुमारों के रूप में हुए और उन्हें पूर्व कल्प में जो कि प्रलय में जो ज्ञान नष्ट हो गया था, वह मुनियों को दे करके उसको अच्छी तरह से प्रदान किया और एक कह सकते हैं संप्रदाय शुरुआत करी, प्रारंभ किया। संप्रदाय का एक थोड़ा अर्थ समझ लेना चाहिए। सम्यक प्रदाय, दाय मतलब देना, प्राप्त करना, प्रदाय मतलब अच्छे से देना, और संप्रदाय मतलब बहुत अच्छे से देना। आत्म तत्व, भगवत तत्व, इसको जहां हम ठीक प्रकार से प्राप्त कर सकें उसको संप्रदाय कहा जाता है। देखिए, ऐसा नहीं है कि कुमार संप्रदाय, श्री संप्रदाय या ब्रह्म संप्रदाय या रुद्र संप्रदाय के बीच में झगड़ा होना चाहिए। झगड़ा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बात वही बताई जा रही है। आईआईटी कानपुर और आईआईटी बॉम्बे के लोग आपस में लाठी चार्जिंग नहीं कर रहे हैं, वो एक ही विषय वस्तु पढ़ा रहे हैं ना। आप लोग भी तो मेडिकल में पढ़े होंगे, तो बहुत सारे कॉलेज हैं, एक ही कॉलेज तो नहीं होता, तो क्या लठबाजी करते हैं? अरे तुम उस कॉलेज से पढ़ रहे हैं, एक ही बात तो पढ़ रहे हैं ना। कुछ विचार होना चाहिए, थोड़ा सिद्धांत सब एक ही है, वो अलग नहीं कि कृष्ण भगवान नहीं है, कुछ अलग बात बोल रहे हैं। इज इट ओके? तो कभी कभी लोग सोचते हैं संप्रदाय, सांप्रदायिक बात हो रही है। सनातन धर्म सांप्रदायिक नहीं है। जो चीज शाश्वत है, याद आ रहा है प्रभुपाद जी के शब्द, जो चीज शाश्वत है वह सांप्रदाय यानी कि किसी कैटेगरी में नहीं बांधी जा सकती है। लेकिन संप्रदाय हम जो भगवान से आ रहा है वह हमको शाश्वत ज्ञान को सम्यक रूप से प्रदान करता है, इसलिए इस अर्थ में संप्रदाय को समझना चाहिए। और इसीलिए संप्रदाय विहीना ये मंत्राश्च निष्फला, मतलब जो संप्रदाय में ज्ञान स्वीकार नहीं करता है उसको कोई आत्मज्ञान प्राप्त नहीं होता ठीक से। तो इसीलिए संप्रदाय का प्रवर्तन किया उन्होंने और आत्मज्ञान का प्रकाशन किया। उस उपदेश मात्र से मुनियों ने उस ज्ञान को अपने मन में साक्षात्कार किया। किन मुनियों ने? जिन्होंने 4 कुमारों को सुना, ये अर्थ है। इससे बहुत बड़ी शिक्षा प्राप्त हो रही है। बार बार समझने का प्रयास कीजिए, हम इस बात को भूल जाते हैं। व्यासंग उक्त भी, मनोव्यासंग उक्त भी, संत एवा विछिन्दन्ति मनोव्यासंग उक्त भी, ततो दुसंगमुत्सृज्य सत्सु सज्जेत बुद्धिमान। संत एवा विछिन्दन्ति मनोव्यासंग उक्त भी, व्यक्ति को दुसंग त्यागना चाहिए। ततो दुसंग उत्सृज्य, दुसंग को पूरी तरह से त्याग देना चाहिए। और क्या करें? तो कह रहे हैं सत्सु सज्जेत बुद्धिमान, सत्संग में आकर के व्यक्ति को रहना चाहिए। उससे क्या होगा? तो कह रहे हैं संत एवा भी छिन्दन्ति, संत लोग छिन्दन्ति यानी छिंद भिन्न कर देते हैं। यानी बहुत सारे भक्त होते हैं, बहुत सारे संत होते हैं, एक नहीं होते हैं। कैसे, किसका और कैसे? तो कह रहे हैं मनोव्यासंग उक्त भी, अपनी उक्तियों के द्वारा, अपनी वाणी के द्वारा मन की जो गंदी आसक्ति है भोग में, उसको वह नष्ट कर देते हैं। तो आप देखिए, आप यहाँ प्रत्यक्ष रूप से देख रहे हैं कि नहीं, मुनियों को भी आत्म साक्षात्कार हो गया इन 4 कुमारों के वचनों को सुन करके। और अब देखिए, हम इन 4 कुमारों के पिताजी से सुन रहे हैं भी,
क्या मन पवित्र नहीं होगा? अब बताइए, श्रीमद् भागवतम का इतना बड़ा भाग्य है कि जिन 12 महाजनों के बारे में इनका वर्णन आता है भागवत में, उन सभी के प्रवचन है और उन अन्यों के भी हैं, उन सभी के प्रवचन है। उनकी वाणी से जो उद्गारित शब्द है उसको यहाँ रिकॉर्ड के रूप में रखा गया और उनसे हम सुन रहे हैं। नारद जी से तो खूब सुने, भीष्म पितामह से सुन चुके हैं कि नहीं, सुखदेव गोस्वामी से तो सुन ही रहे हैं, यमराज जी से सुनेंगे, ब्रह्मा जी से सुनेंगे, सुन ही रहे हैं, आगे मनु महाराज से भी सुनेंगे। ऐसे करके सभी के प्रवचन इस पे रखे गए हैं। बली महाराज से सुनेंगे, प्रहलाद महाराज से सुनेंगे, तो कैसे अज्ञान रह जाएगा? बताइए, कैसे अज्ञान रह जाएगा? मेरी प्रार्थना है, आज एक भक्त बहुत दिन से नहीं आए तो बोले क्या मैं आज से आ सकता हूँ? हमने कहा वाई नॉट बहुत दिन से अमृत पिया है, नहीं है, भूल गए प्रभु जी, तो आज से पीना शुरू करते हैं, तो क्यों नहीं? ये भी पूछने की बात है, मतलब दिस इज, हमने बड़े प्रेम से बोला ना वाई नॉट, मतलब थोड़ी सी, बहुत दिन से भूखे हैं, खाना खाने आ सकते हैं। अरे तो कोई बंद कर रहे हैं क्या? ऐसा तो नहीं है कि अब ये भोजन है कि हम 2 लोग के लिए बनाया है, उसके बाद तीसरा आ गया तो ताकि मुँह ये क्यों आ गया? कथा में तो ये बंधन नहीं है ना, और 50 लोगों के लिए ये क्या फर्क पड़ता है? सबको सुनेंगे कथा, कथा में तो बंधन नहीं है ना कि कितने लोग आ रहे हैं। कथा सबके लिए फ्री है आज से ऐसा तो है ना, कथा तो हमेशा ही फ्री है। मैं खाली बोल रहा हूँ इस बात से कि आप और मैं कोई संत नहीं हूं, मैं तो पढ़ रहा हूं, चारों की बात आपके सामने बोल रहा हूं, एक माउथ पीस की तरह, जैसे ये माइक है उस तरह से। इनके वचनों को सुन करके तमो विशीर्यते मह्यम, क्रमशः हमारा अंधकार नष्ट होगा हृदय का और हमें आत्म तत्व प्रकाशित होगा। ये बात मैं कह रहा हूं। सारा दर्शनी देखिए, सहस्त्र नाम स्रोत में श्री भगवान का सनातनतम अर्थात तो जो सर्वाधिक प्राचीन हैं वह बताया गया, तो ये नाम भगवान का है, तो उसी से कह रहे हैं, वो सन शब्द जो है उसी नाम से 4 कुमार हुए। तात्पर्य, विष्णु सहस्त्र नाम स्रोतों में भगवान का नाम सनात तथा सनातनम है, जो शाश्वत हैं और शाश्वतम है, सभी शाश्वत उनके ऊपर आश्रित हैं। यद्यपि भगवान तथा जीवात्मा गुणात्मक दृष्टि से सनातन तथा शाश्वत हैं, किंतु भगवान सनातनतम अर्थात सनातन में सर्वश्रेष्ठ हैं। क्या मतलब है? आगे प्रभात व्याख्या कर रहे हैं, जीवात्माएं निसंदेह सनातन है किंतु सनातनतम नहीं है, क्योंकि वे अशाश्वत जगत में पतित हो सकती हैं, अतः जीवात्माएं सनातनतम भगवान से मात्रा की दृष्टि से भी नहीं। ये समझ में आया आपको? शाश्वत भगवान भी हैं, शाश्वत हम भी हैं, लेकिन हम लोग एक रस नहीं रहते। हम लोग इस भौतिक जगत में गिर सकते हैं, गिरे हुए ही हैं, शाश्वत हैं, लेकिन जगत में यानी प्रकृति के गुणों के संग में आसक्त हों, लिप्त हों, ऐसी प्रवृत्ति हम में है। लेकिन भगवान भी जीव के संग शाश्वत रूप से है कि नहीं? ये विचारणीय बात है। आप विचार कीजिए, अनादिकाल से जीव भोग रहा है और भगवान को पूछ भी नहीं रहा है। भाई हम तो अब इस जीवन में कुछ भोग लगाना शुरू कर दिया। अब इस जीवन में भी कहाँ, जब पहले जो कुछ खाते थे कहाँ भोग लगाते थे? भोग लगाने योग्य वस्तु खाते भी नहीं थे, है ना? गलत तो नहीं कह रहे हैं? प्याज के छल्ले तो भगवान को अर्पित नहीं कर सकते ना, कि नहीं? छोला भटूरे संग, और पिछले जन्म में क्या कुकर में किया कौन जान रहा है? लेकिन भगवान फिर भी हमसे मुंह नहीं मोड़ रहे हैं। ये बात आपको बहुत सिंपल लग रही होगी, ये मोटिवेशन स्पीच नहीं है, ये सत्य है। कभी नहीं सोचना कि आपसे या मुझसे ऐसी गलती हो जाएगी कि भगवान अपना मुंह मोड़ लेंगे। मुंह मैंने मोड़ा हुआ है, भगवान ने कभी नहीं मोड़ा है। भगवान निरंतर देख रहे हैं कि कब ये भक्त, कब ये जीव मेरी तरफ मुड़ेगा। बहुत सुंदर बात गौरांग प्रभु कहते हैं, कृष्णा इज वेरी ईगर टू सी अस डू समथिंग राइट इन दिस लाइफ। समझ में आया? पूरा जीवन में हम कुछ सही कर दें, कुछ उनके लिए कर दें। कृष्ण उसके लिए आग्रही हैं, कृष्ण आग्रही हैं। कुछ प्रणाम कर दे, कुछ जप कर दे, इत्यादि इत्यादि। ये हमें रोज सुनना है, एवरीडे याद रखना है, ताकि हम कभी भी भगवान की भक्ति को छोड़ने के लिए कभी प्रेरित नहीं हो कि हमसे तो अब इतना गलत हो गया, ये हो गया, वो हो गया, सब खत्म हो गया, हम कुछ कर ही नहीं सकते। ऐसा कभी नहीं होता है। प्लीज समझने का प्रयास कीजिए। हम खाली ये बता रहे थे कि अनादिकाल से जीव भोग रहा है और भगवान को उससे 1% भी इच्छा नहीं। देखो आप जिन लोगों का संग करेंगे उन लोग की आदतें आ जाती हैं कि नहीं?
लेकिन भगवान को हमारी आदत नहीं आई ना, है ना भगवान की अद्भुत बात। और हम सब लोग मिल के गंदी आदत वाले हैं, सब जितनी जीवात्माएं हैं, बद्ध जीव, वो सब लगे पड़े हैं भोग में, चींटी पर्यंत जो कुछ भी है, सब जितने भी बद्ध जीव हैं, और भगवान सबके साथ है, लेकिन भगवान को कोई खराब नहीं कर पाया। इसलिए कह रहे हैं सनातनम, सब शाश्वत हैं, भगवान भी शाश्वत है, लेकिन भगवान प्रकृति के संसर्ग में कभी नहीं आते। यद्यपि वह इस जगत में है, लेकिन कैसे हैं, नियामक और सामीप्य का संबंध है भगवान का। भगवान इस प्रकृति को समीप से कंट्रोल कर रहे हैं, नियामक है, लेकिन उससे प्रभावित बिल्कुल नहीं होते। ये भगवान का अद्भुत ऐश्वर्य है। आगे देखते हैं। अब देखिए, सन शब्द दान के अर्थ में भी आया है। अब आ रहा समझ में? अतः जब भक्त भगवान को अपना सर्वस्व दान रूप में सौंप देता है, तो बदले में भगवान अपने आप को भक्त को सौंप देते। समझ में आया? खूब तपस्या की ब्रह्मा जी ने और उस सब भगवान को समर्पित कर दी। ये हम बड़ा इसमें हिचकते, सब दे दें, सब दे, हमें क्या मिलेगा फिर, हमें क्या मिलेगा? सारा समय भगवान को दे, अपने लिए कोई टाइम नहीं है? अपने लिए भी तो कुछ टाइम होना चाहिए। वो अपने कल्याण के लिए ही कृष्ण को दिया जा रहा है। हम निवेदन करना चाहते हैं कि जो लोग भी भगवान को भोग लगाते हैं, वह शिक्षा लें कि कैसे भोग लगाया जाता है। ये नहीं कि 2-4 दाने चावल के भगवान को अर्पित की किसी कटोरी में। अरे भाई, बाकी चावल तो हॉट केस में गर्म रहना है। दिमाग गर्म करिए अपना। थोड़ा सा भोजन नहीं कराया जाता ठाकुर जी को। भगवान को ऐसी खिलाइए कि कोई यंग हट्टा कट्टा 6 फीट का लड़का है वह खा रहा है, तो कम 5-6 रोटी खिलाइए, और बढ़िया से राइस का पूरा गिरिराज बनाकर भगवान को खिलाइए। दाल कम से कम 2-4 कटोरी होना चाहिए। ये है दानात, देना चाहिए भगवान को। बल्कि आज एक भक्त से बात हो रही थी, तो वो कह रहे थे कि एक भक्त को, 2 भक्तों के बीच में बात हो रही थी, वो बता रहे थे कि हमारे भक्त से बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि मतलब एक भक्त दूसरे को बोलता हमको ये खाना अच्छा लगता है, तो दूसरे भक्त का उससे प्रेम है, तो कहते हमको ये सुनना बड़ा अच्छा लगता है कि आप ये बताते हो कि आपको ये खाना अच्छा लगता है, फिर हमको बनाने में और अच्छा लगता है। समझ रहे हैं? तो स्वाभाविक सी बात है ऐसा। तो भगवान बताए नहीं आपको, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपहृतम अश्नामी प्रेतात्मना। जो लक्ष्मियाँ, हजारों लक्ष्मी के द्वारा सेवित भगवान है, वो आपसे कह रहे हैं एक फल तो दे दो, कम से कम एक फल तो दे दो। अरे थोड़ा जल, नहीं महंगा है आजकल, फलों का रेट बहुत ज़्यादा है, तरबूज 20 रुपये किलो है, बहुत महंगा है। अच्छा उसके पत्ती तो दे दो, सब्जी तो दे दो, कुछ तो दो। सोच रहे जल तो जल, अरे आरओ का जल है 1 रुपये लीटर, कैसे दें? हम लोग इतने कंजूस हैं, जबकि सब भगवान ने दिया हुआ है। अब बताइए, गंगा जी में कोई खड़ा हो और कहे मैं गंगा जी को जल अर्पित ना करूं, क्यों उपाध्याय जी बताइए? हम लोग उस दिन गंगा जी में स्नान कर रहे थे ना, और गंगा जी का हाथ, गंगा जी से ही जल ले, कहे मैं आधा दूंगा आधा अपने रखूंगा। क्या रखोगे बताओ? क्या हमारे शरीर में जल को रखे रहने की क्षमता है? बताइए। सब बाहर निकल जाता है कि नहीं सारा जल जो पीते हैं? तो क्यों नहीं गंगा जी को देते? सारा देते हैं क्यों नहीं? जब आप गंगा जी से जल लेते हैं, आपने सबने किया ही होगा, तो सारा जल देते हैं ना, कि खूब पुण्य मिलेगा। और लिया किससे? गंगा जी से ही लिया। जब सारी वस्तुएं भगवान से ली हैं, लेकिन देखिए जब भगवान को देते हैं तो भगवान कहते हैं इसने हमको दिया। ये अद्भुत भगवान है, इतना अमेजिंग है ना। आप प्रैक्टिकल देखो कि मैं यहाँ पे जल खुद बोतल में लेके आता हूँ, और जो सामने भक्त बैठे रहते हैं, आप या कभी कोई भक्त जल देता है तो हम कृतज्ञ अनुभव करते हैं, वाकई कृतज्ञ अनुभव करते हैं। कथा किसी में जल दे रहा है हमको, मैं ऐसा अनुभव करता हूँ कि हाँ ये जल दे रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। और ये देखिए, जो पत्नियां हाउस वाइफ होती हैं, पति सारा भोजन लेके आता है, सारा कुछ व्यवस्था करता है, आके खाना बना के दे देती, तो कितना कृतज्ञ अनुभव होता है, बना के दे रही है, लेकिन लाया तो वही ना सारा कुछ। तो सन शब्द का मतलब है दान देना। तो ब्रह्मा जी ने अपनी सारी तपस्या भगवान को अर्पित करी, तो भगवान भी, ओ ये तो मैंने सोचा ही नहीं, भगवान उनके बेटे के रूप में आए, ये तो मैं सोचा ही नहीं, वाह ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अभी तक मैं सोच रहा था कि 4 कुमार के रूप में हो गए, लेकिन ये तो हमने सोचा ही नहीं कि भगवान उनके बेटे के रूप में हो गए, 4 बेटों के रूप में हो गए। सोचो कि 4 कुमार जैसा किसी का बेटा एक भी हो जाए तो व्यक्ति कितना धन्य होगा। और भगवान एक नहीं 4 रूप में हो गए। तपस्या दी 1 और भगवान हुए 4, 4 गुना फायदा हुआ कि नहीं? 4 गुना तो फायदा दिख ही रहा है। और इतना बड़ा फायदा है कि देखिए घटना, एक और घटना 4 कुमार संबंधित। ब्रह्मा जी एक बार पहुंचे द्वारका में, और उनको वहां के क्या कहते हैं उसको,
द्वारपाल ने रोक दिया। इतने तो समर्थ द्वारपाल हैं द्वारका के कि ब्रह्मा जी को रोक दिए। ओके, तो ब्रह्मा जी रोक दिए। फिर बोले हम भगवान से पूछ के आते हैं। तो जब भगवान के पास गए, उन्होंने कहा कि ब्रह्मा जी आए हैं। तो भगवान बोले कौन ब्रह्मा जी, कौन से ब्रह्मा? तो द्वारपाल आके पूछे कि भाई ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा भगवान पूछ रहे कि कौन से ब्रह्मा? तो ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ और फिर उन्हें कहा कि जाओ कह दीजिए उनको कि 4 कुमारों के बाप आए हैं, 4 कुमारों के पिताजी। अब समझ में आया, अपने बेटों से अपनी पहचान कर रहे हैं, तो आप सोच लीजिए 4 कुमार कितने महान होंगे। ये तो हम अपने मन से नहीं बोल रहे हैं, चैतन्य चरितामृत में वर्णन है। 4 कुमारों का ब्रह्मा, चतुर्मुख 4 कुमारों का बाप, 4 कुमारों के बाप, महाराज समझाते हैं 4 कुमारों का बाप आए, 4 कुमारों का पिता। तो यह भी देखा जाता है, इस जगत में देखा जाता है कि लड़का अगर बहुत प्रतिभाशाली हो तो उससे उसके पिताजी के नाम जोड़ा जाता है। तो वहां भगवान जी फिर उनको बोले ठीक है आइए आइए। तो आप समझ लीजिए कि भगवान उनके बेटे के रूप में हो गए, बेटों के रूप में हो गए, अखंड ब्रह्मचारी बेटों के रूप में। तो यही बोल रहे हैं कि अगर हम सब कुछ भगवान को देते हैं तो भगवान भी फिर अपनी तरफ से होल्ड नहीं करते हैं, वह भी अपने आप को पूरी तरह से दे देते हैं। अरे पूरा क्या देंगे, अब जल और तुलसी दे दीजिए शालिग्राम को तो भगवान अपने आप को दे देते हैं। तो बहुत दिया है, इसका पेमेंट कैसे करेंगे, अपने आप को ही देना होगा। दिस इज अमेजिंग। भगवद गीता में भी इसकी पुष्टि हुई है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः। जो जिस प्रकार से मेरा भजन करते हैं उस प्रकार से मैं इनको रिवॉर्ड करता हूँ, उनका मैं भजामि का अर्थ है मैं उनको अनुग्रहित करता हूँ, अनुग्रहित करता हूँ, अनुग्रहित करता हूँ, उन पर अनुग्रह करता हूँ, अनुग्रह करता हूँ। ब्रह्मा जी ने पूर्व कल्प की भांति फिर से सृष्टि की उत्पत्ति करनी चाहिए, और चूंकि पिछले प्रलय में ब्रह्मांड से ब्रह्म ज्ञान विलुप्त हो चुका था, इसलिए वे उसे पुनः जीवित करना चाह रहे थे। चूंकि दिव्य ज्ञान मूलभूत आवश्यकता है, अतः सृष्टि के प्रत्येक कल्प में नित्यबद्ध जीवों को मुक्ति का अवसर प्रदान किया जाता है। ब्रह्मा जी की इस इच्छा की पूर्ति भगवान ने चारों कुमारों अर्थात सनक, सनत कुमार, सनंदन तथा सनातन को उनके पुत्र रूप में उत्पन्न करके की। ये चारों कुमार परमेश्वर के ज्ञान अवतार थे, समझ आया, भगवान की ज्ञान शक्ति से युक्त थे। अतः उन्होंने दिव्य ज्ञान की ऐसी स्पष्ट व्याख्या की कि सभी मुनि बिना किसी कठिनाई के उस ज्ञान को प्राप्त कर सके। इन चारों कुमारों के पदचिन्हों पर चलकर कोई भी अपने अंतःकरण में भगवान का दर्शन कर सकता है, अर्थात इनके जो उपदेश को स्वीकार करेगा उसके हृदय में आत्म साक्षात्कार प्रबोधित होगा। कुछ बात मैं कहना चाह रहा था, यहाँ पे आइए ये बात। चूंकि दिव्य ज्ञान मूलभूत आवश्यकता है, अतः सृष्टि के प्रत्येक कल्प में नित्यबद्ध जीवों को मुक्ति का अवसर प्रदान किया जाता है। और इस इच्छा में 4 कुमारों के रूप में भगवान आए ताकि ब्रह्मा जी की इस इच्छा को पूर्ण किया जाए। तो क्या ये ब्रह्मा जी की इच्छा है? क्या ये ब्रह्मा जी की इच्छा है कि दिव्य ज्ञान जीवों को प्राप्त हो? क्या उत्तर है? ये भगवान की इच्छा है, और वो भगवान के प्रतिनिधि होने के कारण भगवान की व्यग्रता से युक्त हैं। जिस चीज के लिए भगवान व्यग्र हैं कि ये हो जाए, व्यग्र तो नहीं है लेकिन अत्यंत इच्छा है भगवान की, व्यग्र भी हैं, एक्चुअली व्यग्र भी हैं, भगवान चाहते हैं कि जीव उनकी तरफ उन्मुख हो। उसी व्यग्रता से उनके बेटे ब्रह्मा जी भी हैं युक्त। जैसे इस जगत में देखा जाता है कि जैसा बिजनेसमैन होता है वैसे ही बेटा उसी बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहता है। इज इट ओके? तो भगवान ने इस पूरे जगत की सृष्टि कर दी है ताकि जीवों को मौका मिले इस जेल से बाहर निकलने का। इस जेल की सृष्टि की है ताकि इस जेल से बाहर निकलने का मौका मिले, ऐसे बोलना चाहिए। इसीलिए जो भी हम सब में से कोई भी व्यक्ति इस भगवान के प्रयोजन में किसी तरह भी सहायता करता है तो वो भगवान का अतिशय प्रिय सेवक है, दास है। ये व्यग्रता महाप्रभु ने नहीं सूचित करी, आप लोगों को पढ़ाया गया था कि यहाँ सब होय बे कोई, कैसे होय बे उद्धार, कैसे जो पापी लोग इस जगत में हैं इनका उद्धार कैसे होगा। यही दुख अपार, मैं इनका कुछ उद्धार का
तरीका नहीं जान रहा हूँ, इससे मुझे बहुत अपार दुख हो रहा है। महाप्रभु इस प्रकार से बता रहे हैं। तो हरदास जी कहते हैं कि नहीं नहीं, ये लोग हराम हराम बोलते हैं, ऐसे करते हैं, तो अनायास इस नामाभास के द्वारा बिना प्रयास के ही ये मुक्त हो जाएंगे। हमारा ही कोई बच्चा अगर जेल में पड़ा दुखी हो तो क्या कोई माता पिता दुखी सुखी होंगे? नहीं होंगे। वो जानते हैं कि अपनी गलती के कारण बच्चा जेल में है, लेकिन माता पिता भी इससे सुखी तो नहीं होते। वो चाहते हैं कि सुधर के जाए और ये बच्चा वापस आ जाए, है कि नहीं? तो हम सभी भक्तों को जो भागवत सुनते हैं उनको ये अपने मन में धारण करना चाहिए कि मैं किसी ना किसी तरह से कम एक जीव की सहायता तो जरूर करूं, ताकि वह कृष्ण भावना भावित, और अगर किसी की भी नहीं कर सकते तो कम से कम अपनी सहायता जरूर कर ले कि 16 माला जाप कर लें, भक्ति कर लें, तो वह भी बहुत अच्छा है। अल्टीमेट कंपैशन इज टू डिलीवर वन सेल्फ। लेकिन इस प्रकार का व्यक्ति को स्वार्थी नहीं होना चाहिए, केवल किसी ना किसी रूप में किसी ना किसी तरह से आप लोगों की मदद कीजिए। देखिए, प्रवचन ना कर सके तो प्रसाद बनाने की सहायता क्षमता है, आप किसी को दे सकते हैं प्रसाद। बहुत प्रसाद भी नहीं बना सकते तो जूसर खरीद लाओ, जूस बना दो। अगर इतने आलसी हो प्रसाद नहीं, वही अर्पित कर दीजिए। भगवान को फल अच्छा तो फल का जूस भी अच्छा लगता है। कुछ तो सोचो दूसरों के बारे में, हमको सबको सोचना चाहिए। दिस इज वेरी गुड। ये चीज़ हमें बार बार इन सब चीज़ों से शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए कि ये जो पूरी सृष्टि के प्रयोजन, किसी को मौका तो दो भाई। ये मैं बार बार रिपीट करता हूँ, भक्ति का संस्कार नष्ट नहीं होता है। भक्ति का संस्कार नष्ट नहीं होता है। किसी को भी आपने प्रसाद दिया है, भगवान का नाम दिया है, किसी तरह से भक्ति का संपर्क हो गया है, तो अब वह इस संसार के भवसागर के समुद्र में नहीं है, वो नाव में आ गया है। अब धीरे धीरे करके वह शुद्ध हो जाएगा, आगे वो जरूर बढ़ेगा। ये मौका जरूर देना चाहिए। अब प्रभुपाद उसके आगे अब उसका दायित्व है, वो अपनी श्रद्धा को कितना बढ़ाए, लेकिन ये मौका जरूर दिया जाना चाहिए। और देखिए, अब यहाँ पे सब लोग भले ही यहाँ पे एक प्रवचन नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप लोग का आना ये बहुत बड़ी सहायता है। ये भी बहुत बड़ी सहायता है, अन्यथा ये प्रवचन कभी नहीं हो सकता, किसी भी तरह से नहीं हो सकता। देखिए, यूट्यूब पे ये प्रेषित किया सकता है, लेकिन यूट्यूब पे तभी प्रेषित किया जाएगा जब ये होगा। और बात बार बार समझने का प्रयास कीजिए, कितने भक्त यहाँ पे आते हैं इसका महत्व नहीं है, आप लोग का ये जो आग्रह है, ये उत्साह, ये ज़्यादा महत्व है। ये प्लीज़ समझेंगे, उसके लिए बहुत बहुत आप लोग धन्यवाद के पात्र हैं। बहुत अच्छा हमको लगता है कि इस प्रकार से आप लोग नियमित रूप से आ रहे हैं, और समझ में भी आता होगा। आज बात हम देख ही रहेंगे, नई नई बातें समझ में आती हैं। तो प्लीज़ इस प्रकार से हमारा सहयोग कीजिए। भगवान करे सबको लंबी आयु प्राप्त हो, सबको स्वस्थ प्राप्त हो। कोई व्यक्ति एक भी दिन बीमार ना पड़े, बीमार पड़े लेकिन बीमार पड़े भी तो क्लास के बीच में बीमार ना पड़े, उसके आके फिर बीमार पड़ सकता है, वो चलेगा, वो तो आता जाता रहेगा, लेकिन कथा चलती रहे। इस प्रकार से हमारा जीवन बीत जाए, कुछ हम भगवान के इस कथा को प्रवचन कर आगे बढ़ा सकें, लोगों को ज्ञान प्राप्त कर सकें। और हम लोग तो कुछ भी नहीं, कीड़े हैं, मैं कीड़ा ही हूँ, लेकिन 4 कुमारों के इस बातों को, इन प्रवचनों को हम रिपीट करेंगे तो अपना भी कल्याण होगा, दूसरों का भी निश्चित कल्याण होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है, निश्चित कल्याण होगा। तो आज 4 कुमारों के बारे में सुना, कल हम अप्सराओं के बारे में सुनेंगे। नहीं, अप्सराओं के बारे में भी सुनेंगे, नर नारायण के बारे में सुनेंगे। हम जल्दी में नहीं पढ़ाना चाहते उसको, बहुत अच्छा श्लोक है वो, बहुत सारी बातें होंगी, बहुत सारा ड्रामा है उसमें। सो विल सी टुमारो। भगवान की लीला अवतारों की ही जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय। कोई प्रश्न किसी भक्त का है क्या? देखूं, क्या 4 कुमार भगवान के शक्तिशाली अवतार हैं? जी हाँ, वह भगवान की ज्ञान शक्ति से युक्त हैं, अभी आपने सुना। क्या वो भगवान के डायरेक्ट एक्सपेंशन है? जी नहीं, वह भगवान के विष्णु तत्व अवतार नहीं है, वह भगवान के शक्ति प्रदत्त अवतार हैं। जिस प्रकार हमें लीला अवतारों की लीला सुनने में रुचि है, वैसे ही रुचि तत्व कथा में कैसे प्राप्त करें? देखिए, आपने तत्व सुना है इसलिए लीला अच्छी लग रही है, नहीं तो फिर ये ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु और ये तो फिर समान व्यक्ति इनको मानेंगे, तो इनकी बात सुनने का मतलब ही क्या है? आप प्राइम मिनिस्टर को तत्व में जानते हैं अगर कि कितनी महान है, तो वो छीकेंगे तो भी आप सुनेंगे उसके बारे में, है ना? महाराज बोलते हैं कि कभी कभी प्राय प्राइम मिनिस्टर ने उनसे हाथ मिलाया, तो आप तो बहुत से लोग हाथ से हाथ मिलाते होंगे, तो उससे क्या कोई न्यूज़ बनती है? लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने मिलाया, अर्थात तत्व में जान रहे कि बहुत बड़ा व्यक्ति है, तो उसके किसने किससे हाथ मिलाया, किसके संग मुस्कुराए? देखा ना, यहाँ के प्राइम मिनिस्टर और वहाँ चाइना के प्राइम मिनिस्टर मिलते हैं, वो मुस्कुराते कि बड़े सुंदर लगते हैं वो। ऐसा तो नहीं कि बहुत सुंदर हो कुछ हो, लेकिन उनका सामर्थ्य है, उनका पराक्रम है, वो
प्रभावशाली व्यक्ति, तो उनका वहां जाके वो मुस्कुराने के पीछे देखा कितने कैमरे लगते, बहुत सारे फोटो खींचते हैं। इज इट ओके? तो तत्व जानते हैं लोग, तब जाकर के व्यक्ति आकर्षित होता है। तो तत्व जब अब समझ ही रहे हैं, सुनते आए हैं, इसीलिए तो लीला अच्छी लग रही है। नहीं तो ये लीला है ये कैसे मालूम चला, ये बताइए। लीला है ये कैसे मालूम चला? लीला है अर्थात ये भौतिक जगत की प्रकृति के पार की बात है। ये अब वह प्रकृति के गुणों के अंदर हम लोग का बाथरूम जाना हमारा लीला नहीं है। यहाँ वर्णन नहीं कि 4 कुमार गए बाथरूम नहीं, उनका शरीर इस प्रकार का नहीं है, उनका दिव्य शरीर है, चिन्मय शरीर है। तो ये सब बातें तत्व में समझना होगा, तभी तो लीला आस्वादन ही लगेगी। तो लीला का आस्वादन तो तत्व के बिना हो ही नहीं सकता है। तो तत्व समझ रहे हैं इसलिए लीला अच्छी लग रही है। ठीक है, ओके, सो विल स्टॉप हियर। ओके, कुमारों के संप्रदाय का नाम क्या है? लादू शक्ति माता जी बताइए, कुमारों के संप्रदाय का नाम क्या है? सिंपल, कुमार कितना इजी कुमार संप्रदाय। शिव जी के संप्रदाय का नाम क्या है? रुद्र संप्रदाय। सिंपल, ये तो इजी क्वेश्चन था। ओके, विल स्टॉप हियर। हम थोड़ा पारायण कर लेंगे। पारायण फाइल खोलिए, जितने श्लोकों को पढ़ा दिया उतना तो कर लेंगे भाई, घबराओ मत, घबराओ मत, भगवान पे विश्वास रखो। कुछ गा लो भाई, कुछ गा लो। कहाँ गई फाइल? यस। ब्रह्मो उवाच यत्रोद्यतः शितितलोद्धरणाय बिभ्रत् क्रोणीं तनुं सकलयज्ञमयीमनन्तः अन्तर्महार्णव उपागतमादिदैत्यं तं दंष्टयाद्रिमिव वज्रधरो ददार जातो रुचेरजनयत्सुयमान् सुयज्ञ आकूतिसूनुरमरानथ दक्षिणायां लोकत्रयस्य महतीमहरदयदार्तिं स्वायम्भुवेन मनुना हरिरित्यनुक्तः यज्ञे च कर्दम गृहे द्विजदेवहूत्यां स्त्रीभिः समं नवभिरात्मगतिं स्वमात्रे ऊचेयात्मशमलं गुणसङ्गपङ्कम् अस्मिन् विधूय कपिलस्य गतिं प्रपेदे अत्रेर्यपत्यमभिकाङ्क्षत आहतुष्टो दत्तो मयाहमति यद् भगवान् स दत्तः यत्पादपङ्कजपरागपवित्रदेहा योगार्धिमा पुरुभयीं यदुहै हयाद्याः तप्तं तपो विविधलोकसुसृक्षया मे आदौ सनात् स्वतपसः सचतुः सनोऽभूत् प्राकल्प संप्लव विनष्टमिहात्मतत्त्वं सम्यक् जगाद मुनयो यदचक्षतात्मान्। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम